अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं आप हज़रात को आज के इस दर्स के अंदर पानी के बारे में कुछ बातें बतलाऊँगा कि कौन सा पानी पाक है, कौन सा पानी नापाक है, किस पानी को आप वज़ू में इस्तेमाल कर सकते हैं, गुस्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आसमान से पानी नाजिल होता है उसके ताल्लुक़ से क्या बयान फरमाया है। जो आसमान से पानी बरसता है, क्या उस पानी से हम नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, उससे पाकी हासिल कर सकते हैं? उस पानी से गुस्ल करने के बाद नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से जो पानी नाजिल फरमाया है माअन तहूरा, वो पानी पाक है। वो पानी पाक है, आप उससे पाकी हासिल कर सकते हैं। आसमान से नाजिल शुदा पानी से आप गुस्ल करके नमाज पढ़ सकते हैं। आप दरिया में सफ़र करते हैं, बाज़ मरतबा आपके पास पानी नहीं होता है, तो आप दरिया के पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, उससे गुस्ल फरमा सकते हैं। समंदर के पानी से गुस्ल करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़िल बहरी व तुहूर माउहु वल हिल्लु मैततुहु, कि दरिया का पानी पाक है और उसके मुर्दार हलाल हैं। दरिया के अंदर जो चीज़ें, जो जानवर मछली की शक्ल में हैं, अगर वो दरिया के अंदर उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो उन जानवरों को यानी मछली को आप खा सकते हैं मरने के बाद। इस हदीस से पता चला। और समंदर के पानी से आप गुस्ल फरमा सकते हैं, उससे अगर आप नापाक हो गए तो उससे गुस्ल करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस हदीस से एक मसला ये भी पता चलता है, इससे वजाहत होती है इस हदीस से। अगर आप कोई पानी रखे हुए हैं, अगर उस पानी के अंदर अगर कोई पाक चीज़ गिर जाती है, तो क्या आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं? उस पानी से आप गुस्ल कर सकते हैं? आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से देखते हैं। अन उम्मी अतिय्यत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कुमना बितजहीज़ इब्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़सिलनहा सलासन औ ख़म्सन औ अक्सर मिन ज़ालिका इन रअयतुन्ना वजअलना फ़िल आखिर काफ़ूरन औ शैअन मिन काफ़ूर, रवाहुल बुखारी। उम्मी अतिय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उनका बयान है कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो ज़ैनब को गुस्ल देने के लिए हम लोग, कई औरतें तैयार हुई, गुस्ल देने के लिए खड़ी हुई। तो आपने फरमाया कि तुम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, मतलब इससे ज़्यादा भी गुस्ल दे सकते हो, लेकिन जोड़ा ना रहे, 3, 5, 7, 9 इसी तरीक़े से। और तुम पानी के अंदर, जिस पानी से तुम उनको गुस्ल दोगी, उसके अंदर बैरी का पत्ता मिला लेना है। वजअलना इग़सिलनहा बिमाइन व सिदरिन, बैरी के पत्ते से गुस्ल देना, उसके अंदर मिला देना है। वजअलना फ़िल आखिर काफ़ूरन औ शैअन मिन काफ़ूर, और तुम आखिर में काफ़ूर इस्तेमाल करो। आखिर में जब गुस्ल करने लगो तो उनके ऊपर काफ़ूर छिड़को। इससे पता चला इस हदीस से कि मैयत को गुस्ल करने के लिए ताक गुस्ल करना है। दूसरी चीज़, आप मैयत को गुस्ल दे रहे हैं तो उसके अंदर बैरी का पत्ता मिला सकते हैं, मिलाकर गुस्ल दे, सुन्नत है। तीसरी चीज़, इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि आप मैयत को गुस्ल देकर जब फारिग हो रहे हैं तो आखिर में आपको काफ़ूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मतलब जो कहने का मतलब है कि अगर पाक पानी के अंदर कोई पाक चीज़ गिर जाती है तो वो
पाक ही है, लेकिन उस वक्त पाक है जब आप उसको पाकी का नाम दे रहे हैं, यानी पानी का नाम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उस पानी को पानी का नाम न देकर आप कुछ और नाम दे रहे हैं, यानी पानी के अंदर आप शक्कर मिला दिए हैं, लेमन का रस मिला दिए हैं, तो अगर आप उस पानी के अंदर ये चीज़ें मिला दिए हैं तो आप उसको शरबत बोलेंगे। इसी तरीके से पानी के साथ अगर कोई और सिफत लगा देते हैं, जैसे गुलाब का पानी, तो अगर आप पानी का नाम पानी नहीं देते हैं, कुछ और चीज़ देते हैं किसी वजह से, किसी सिफत की वजह से, तो आप उस पानी को गुस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो पानी आपके लिए बाइसे पाकी नहीं है, आप उससे पाकी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये तो हुआ कि अगर पानी के अंदर पाक चीज़ गिरी जाए, चाहे मिट्टी गिरी जाए, चाहे कोई भी गिर जाए, अगर वो पानी है, पानी का नाम दिया जाता है, तो आप उससे गुस्ल कर सकते हैं, उससे पाकी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी का नाम पानी नहीं दिया जा रहा है, कुछ और कहा जा रहा है किसी सिफत की बुनियाद पर, या आप उसके अंदर कुछ डाल दिए हैं, इस वजह से कुछ दूसरी चीज़ उसको कही जाती है, तब आप उससे गुस्ल नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप पानी रखे हुए हैं, उसके अंदर गंदी चीज़ गिर गई है, गंदगी गिर गई है उसके अंदर, तो क्या आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं? उस पानी से आप गुस्ल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हदीस से। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ील या रसूलल्लाह अना तवज़्ज़अु मिन बि'r बुज़ाअ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, क्या हम बि'r बुज़ाअ से, यानी बुज़ाअ एक कुआं है, अल्लाह के रसूल के ज़माने में बुज़ाअ एक कुएं का नाम था, तो सहाबी ने पूछा कि क्या हम बि'r बुज़ाअ से गुस्ल कर सकते हैं, उस कुएं से पानी निकाल कर पाकी हासिल कर सकते हैं? आपने फरमाया कि पानी पाक है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती। आपने फरमाया कि उसे गुस्ल कर सकते हैं। और उलमा ने कहा कि उस कुआं के अंदर काफ़ी मिक़दार में पानी था, मतलब उस कुआं के अंदर पानी था, तो उस पानी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाने का हुक्म दिया है। ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और एक दूसरी हदीस के अंदर है कि इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन इल्ला मा ग़लबा अला रिहिही व ताअमिही व लौनिही बिनजासतिन तहदुसु फीही, कि बेशक पानी पाक है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती है, इल्ला मा ग़लबा अला रिहिही व ताअमिही व लौनिही, मगर गंदगी गिरने की वजह से उसका जायका, उसके अंदर जो स्मेल बू आती है, उसका जायका, उसकी बू और उसकी रंगत बदल जाए, तो आप गंदगी की वजह से अगर बदल जाए, इन तीनों सिफ़तों में से कोई सिफ़त अगर उसके अंदर आ जाती है, तो जायका बदल जाता है, या तो उसकी रंगत बदल जाती है, या उसके अंदर जो है खुशबू, स्मेल, गंदगी की बू आती है, तब आप उससे गुस्ल नहीं कर सकते हैं, पाकी नहीं हासिल कर सकते हैं, चाहे पानी थोड़ा हो या ज़्यादा हो। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में पेशाब करने से रोका है। आपने फरमाया, ला यबुलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम अल्लज़ी ला यजरी, कि तुम ठहरे हुए पानी में पेशाब ना किया करो, क्योंकि जब ठहरे हुए पानी में तुम पेशाब करोगे तो कुछ दिनों के बाद उसकी बू, उसकी रंगत बदल सकती है, वो पानी नापाक हो सकता है। उससे आप जब नापाक हो जाएगा तो आप तकलीफ़ की बाइस बनेगी ये चीज़। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि काम ना किया जाए, ये चीज़ गलत है। तो इसी तरीके से आम तौर पर हमारे नमाजी भाई जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं
तो उनके कपड़ों पर रास्ते में चलते हुए बारिश का छींटा पड़ जाता है। तो क्या बारिश के छींटा पड़ने की वजह से या मिट्टी बारिश जो बारिश ज़मीन पर नाजिल होती है उससे जो छींटा इंसान के कपड़े पर पड़ता है, जिसको हम और आमतौर पर कीचड़ बोलते हैं, तो क्या उससे हमारा जिस्म पाक हो जाएगा या नापाक हो जाएंगे? तो मेरे भाई और दोस्तों, इससे कोई भी अंदर आदमी नापाक नहीं होता है, नापाक नहीं होता है। इससे इंसान को नापाकी लाहिक नहीं होती है, क्योंकि अमूमी तौर पर ज़मीन जो है ये पाक है, मिट्टी पाक है। मिट्टी से लगकर कोई पानी आपके जिस्म पर जो लगता है वो आपको नापाक नहीं करेगा।